स्कारलेट विच यानी वांडा की हमें अभी तक एमसीयू में जो इमेज दिखाई गई है वो बहुत ही कमजोर और बेसहारा लड़की की है और ये रियलिटी है क्योंकि वांडा को उसके कैलिबर उसकी पावर्स वाला रोल अभी तक एमसीयू में नहीं मिला है। वांडा एक नेक्सस बीइंग है, मतलब वो हर यूनिवर्स और मल्टीवर्स में अकेली एग्जिस्ट करती है। और आज की हमारी वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को बताने जा रहे हैं जो शायद अगर एमसीयू के अंदर होती है तो मेरा यकीन मानिए वांडा इस फेज 4 की तो क्या इस पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी विलन के रूप में उभर के आने वाली है। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एजे और आप देख रहे हैं द फिल्मीफाई। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये सीक्वेंस डॉक्टर डूम यानी विक्टर वॉन डूम की वजह से शुरू होता है। विक्टर हमेशा से ही फैंटास्टिक फोर के बड़े विलन्स में गिना जाता रहा है, जो हमेशा ही भूखा रहा है पावर का। उसने पावर के लिए सिल्वर सर्फर तक को नहीं छोड़ा था, लेकिन यहाँ डॉक्टर डूम हद ही पार कर देता है जब वो डार्क होल्ड की पावर्स को कब्जे में करने निकलता है। और मैं आपको बता दूं कि डार्क होल्ड एक ऐसी एंशिएंट फॉरगेटेबल बुक है जिसको डार्क मैजिक परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था और इसे बनाने वाला एक डार्क डीमन एल्डर गॉड शिथॉन था। आप जानते हैं इस ब्लैक मैजिक बुक को बनाने के बाद ही एल्डर गॉड शिथॉन को उसके डायमेंशन से बैनिश कर दिया गया था। द डार्क होल्ड की खासियत है कि जो भी इसके स्पेल्स पढ़ने की कोशिश करता है ये बुक उसे करप्ट करना शुरू कर देती है, जिससे गॉड शिथॉन जो दूसरे डायमेंशन में जाके अपनी पावर्स को खो चुका है पावरफुल होना शुरू हो जाता है। और अगर हम मार्वल के हाल फिलहाल के इवेंट्स को भी देखें तो वांडा ने भी डार्क होल्ड को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है और वांडा हमें मल्टीवर्स मैडनेस में उसी डार्क होल्ड का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आने वाली है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज रोकते हुए देखने वाले हैं। इसका मतलब शायद एक और गॉड एंटिटी की मार्वल यूनिवर्स में एंट्री होने वाली है। पर ये सीक्वेंस डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का नहीं है, दरअसल ये कहानी तो डॉक्टर डूम और वांडा की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर डूम डार्क होल्ड की पावर्स पाने के लिए उसके स्पेल्स कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क होल्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसे ये नहीं पता होता है कि वो इस बुक से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है और अनजाने में ही एल्डर गॉड शिथॉन की पावर्स बढ़ा रहा है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि वो गलती से हजारों सालों से सो रहे एल्डर गॉड शिथॉन की पावर्स को पूरी तरह जगा देता है, जिससे शिथॉन अपनी डायमेंशन में से निकल के रियलिटी में आने लगता है जहाँ अर्थ एग्जिस्ट करती है। वो इस रियलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। शिथॉन इतना पावरफुल गॉड है कि डॉक्टर डूम अकेले उसे नहीं रोक सकता था, इसीलिए वांडा शिथॉन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिथॉन उस पर भी हावी होने लगता है क्योंकि शिथॉन तो खुद डार्क होल्ड का क्रिएटर है और उसको इसके स्पेल से रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वांडा उसे रोकने के लिए दूसरे सुपर हीरोज की मदद लेती है जो एक साथ मिलकर बनते हैं डार्क होल्ड डिफेंडर्स। और अगर डार्क होल्ड डिफेंडर के मेंबर्स की बात करी जाए तो द हंटर, द आर्टिस्ट, द ड्रीमर, द स्टोइक और द फूल इस नई टीम के ओकेजनल मेंबर हैं जो सिर्फ इस डार्क होल्ड को बचाने के लिए ही एक साथ आते हैं। अब बात अगर इनके रोल्स की करी जाए कि कौन इन रोल्स में मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिट होगा तो द ड्रीमर मोस्ट प्रोबेबली आयरन मैन से कनेक्ट हो सकता है उसकी नई नई इनोवेशंस की वजह से, लेकिन उसकी एंड गेम में डेथ के बाद ये रोल या तो आयरन हार्ट या फिर सैम विल्सन एके न्यू कैप्टन अमेरिका को असाइन हो सकता है। और इन दोनों में से थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी सैम की है द ड्रीमर बनने की। ऐसे ही द हंटर रोल की बात करें तो इसमें हॉकाई को आप अज्यूम कर सकते हैं, पर ये कहना मुश्किल होगा कि वो नया हॉकाई होगा या फिर पुराना। लेकिन बाकी के सारे रोल्स में सुपर हीरो को अज्यूम करना बहुत ही इजी होगा हमारे लिए, जैसे द स्टोइक ट्रैक्स हो सकता है, द फूल एंटमैन हो सकता है और द आर्टिस्ट फेस्टोस हो सकता है जो कि एक इटर्नल है। और ये सब मिलके मार्वल की एक और नई टीम बनाएंगे जो डार्क होल्ड की रक्षा करेगी और ये सब मिलके बुलाए जाएंगे द डार्क होल्ड डिफेंडर्स। लेकिन शिथॉन यहाँ पर भी चालाकी कर देता है क्योंकि ये सब नहीं जानते थे कि डार्क होल्ड को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। उसके स्पेल्स यूज करने वाला उस बुक से इन्फ्लुएंस्ड और करप्ट हो जाता है। लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में शायद वांडा एक ऐसी नेक्सस बीइंग है जो बिना इन्फ्लुएंस्ड हुए इस डार्क होल्ड की पावर्स और उसके स्पेल्स यूज कर सकती है। इसीलिए अब उसे डॉक्टर डूम के साथ मिलके एल्डर गॉड शिथॉन को रोकना है और वो शिथॉन को रोकने में कामयाब भी होने लगती है। लेकिन शिथॉन डार्क होल्ड डिफेंडर्स के दूसरे हीरोज को जो अब उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं वांडा और डॉक्टर डूम को रोकने के लिए भेज देता है, जबकि खुद वो अर्थ की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। वांडा किसी तरह उन सबको हरा के अर्थ पर शिथॉन के सामने आ जाती है,
जहाँ उसके साथ डॉक्टर डूम भी होता है और वहाँ ये दोनों मिलके शितौन को हरा देते हैं। लेकिन अभी फाइनल ट्विस्ट तो बाकी था। हमेशा की तरह डॉक्टर डूम अपने पार्टनर को धोखा देता है और डार्कहोल्ड लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका सामना वांडा से है। वांडा बुरी तरह उसे लड़ाई में हरा देती है और डार्कहोल्ड और गॉड शितौन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। वो डॉक्टर डूम को बहुत बुरी तरह घायल कर देती है। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों मैंने शुरुआत में ये बोला था कि वांडा इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी विलन बनने वाली है। अब वो डार्कहोल्ड की पावर्स को अब्सॉर्ब कर चुकी है, तो उसके लिए उसके बच्चों को दूसरी रियलिटी में से लाना बहुत ही आसान होगा, जो रियलिटी टाइमलाइन में क्रैक्स क्रिएट करेगी और हमें ऐसे ऐसे नए खतरों से मिलाएगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। अब देखना ये है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को रोक पाते हैं या फिर वो अपने असली डेविल विच अवतार को पूरी तरह अपना लेगी। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हमें आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और साथ ही में अगर आप ऐसी और मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स की इंटरेस्टिंग कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।